इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कैमरा किस तरह एनिमेट कर सकते हैं और इसका टाइटल होगा एनिमेटिंग कैमरा। चलें स्टार्ट करते हैं कैमरे की एनिमेशन से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने एक डमी सीन क्रिएट किया हुआ है जिसमें कुछ चेयर्स हैं जो कि रैंडमली प्लेस हुई हुई हैं। हम एक कैमरा क्रिएट करेंगे, क्रिएट कैमरास, कैमरा एंड एम। ठीक है, हमारे पास एक कैमरा आ गया है और इससे पहले हम अपनी विंडो के अंदर वर्क स्पेस के अंदर ऐड करेंगे टाइमलाइन और रेंज स्लाइडर को। कैमरा सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। कैमरे का पॉइंट आपने ऑब्जेक्ट के सेंटर में दे दिया जहाँ पे आप करना चाह रहे हैं इसको सेंटर, और कैमरा स्टार्ट करते हैं। एनिमेटिंग कैमरे के लिए जो फिजिबल आपका वर्क अराउंड रहेगा लेआउट के हवाले से, वो सबसे बेस्ट होगा कि आप इसको कॉर्ड व्यू में ले लें। ठीक है, कॉर्ड व्यू में जब आप लेंगे तो आपके पास 4 कैमराज आ जाएंगे जिसमें से 3 ऑर्थोग्राफिक और एक पर्सपेक्टिव होगा। अगर आप देखें तो आप इस व्यू को मूव कर सकते हैं, यानी कि आप इन व्यू में से किसी भी 2 को या तीनों को स्पेस दे सकते हैं कि किसको आप ज़्यादा स्पेस देना चाह रहे हैं, किस में आप मेन काम करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम जो 2 हैं, लाइक जो नीचे के 2 स्पेसेस होंगे जिसमें ऑर्थोग्राफिक कैमराज हैं, हमें उनकी नीड नहीं है फिलहाल इसके अंदर, तो हम इसको ड्रैग करके क्लोज कर देंगे। एक व्यू में हमने अपना पर्सपेक्टिव को ऐसे ही एज इट इज रखना है और सेकंड व्यू के अंदर हम पैनल्स के अंदर आके अपने कैमरे को सिलेक्ट कर लेंगे। उस व्यू के अंदर हमें कैमरे की पोजीशन पता चले कि एग्जैक्टली क्या पोजीशन है। ठीक है, और रेजोल्यूशन गेट ओपन कर लें ताकि उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके कैमरे की क्या फ्रेमिंग बन रही है। अब देखें, जैसे ही मैं कैमरे के अंदर रह के मूव करता हूँ तो आप पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं कि हमारा जो कैमरा है वो मूव हो रहा है, वो आपको लाइव फीडबैक मिल रहा है वहाँ पे। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप कैमरा यहाँ से एडजस्ट कर लें और उसके बाद आप अपनी फ्रेमिंग या जो भी आपको एनिमेशन देनी है वो आप दे दें। सेकंड ये मेथड होता है कि हम पर्सपेक्टिव के अंदर जाकर अपने कैमरा को अपनी पोजीशन के हिसाब से एनिमेट करें, उसको मूव करें, प्लेस करें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा अगर आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ के अराउंड कैमरा मूव करना है या आपने कोई भी एक सिनेमैटिक टर्न बनाना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि हम अपने कैमरे को किस तरह से एनिमेट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। आप अपने कैमरे की पहले हाइट सेट कर लें और इसकी जो फोकल है वो क्या रखना चाह रहे हैं। अराउंड ऑब्जेक्ट्स के फोकल लेंथ जो होती है वो 50 to 60 जो है वो ठीक रहती है। 50 फोकल रखने के बाद मैं अपने कैमरे को एडजस्ट कर रहा हूँ। आपका जो टाइम स्लाइडर है बेसिकली 1 से स्टार्ट हो रहा है और 120 तक जा रहा है, तो ये आपकी फ्रेम रेंज कहलाती है। इस फ्रेम रेंज के अंदर अगर आपने अपने कैमरा एनिमेशन या कोई भी ऑब्जेक्ट एनिमेशन करनी होती है तो आपको सबसे पहले अपना इन और आउट देखना होता है कि आपका इन और आउट क्या है। इन का मतलब ये है कि जो आपका फर्स्ट फ्रेम होगा एनिमेशन का, और आउट का मतलब जो आपका लास्ट फ्रेम होगा। तो कैमरे का इन और आउट जो होगा वो अगर मैं 1 से लेके 120 तक एनिमेशन कर रहा हूँ तो मेरा इन जो होगा वो फर्स्ट होगा फ्रेम और आउट होगा 120। तो मुझे एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले अपने कैमरे की फर्स्ट फ्रेमिंग देखनी है कि मेरा जो कैमरा है उसका फर्स्ट फ्रेम कहाँ पर बन रहा है और किस तरह से मैं उसको मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ। जो हमारा कैमरा है फर्स्ट फ्रेम मैंने फाइनल कर लिया कि ठीक है मुझे ये कंपोजिशन चाहिए, तो मैं इस फर्स्ट फ्रेम पर आके इसको सबसे पहले की करूँगा। कैमरे की एनिमेशन देने से पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमारी जो एनिमेशन की सेटिंग्स हैं वो क्या हैं। अपनी एनिमेशन की सेटिंग्स देखने के लिए हम विंडोज़ पे जाते हैं, सेटिंग प्रेफरेंसेस और देन प्रेफरेंसेस। हमारे पास माया की प्रेफरेंस विंडो ओपन हो गई है। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम स्लाइडर का यहाँ ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कर लें। आप यहाँ पे देखेंगे टाइम स्लाइडर के ऑप्शन के अंदर फ्रेम रेट आ रहा है, जो कि डिफरेंट फ्रेम रेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये डिफरेंट फ्रेम रेट्स होते हैं डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेट्स से कि अभी जो सेलेक्ट हुआ हुआ है वो 24 फ्रेम पर सेकंड पे सेलेक्ट हुआ हुआ है। 24 फ्रेम पर सेकंड फिल्म या सिनेमैटिक टाइमलाइन पे हम चूज़ करते हैं। अगर आप टीवी के लिए काम कर रहे हैं, लाइक नॉर्मल ब्रॉडकास्ट के लिए काम कर रहे हैं, लाइक टीवी चैनल्स हो गए या कमर्शियल बेस्ड काम है अगर आपका, तो आपको 25 पे एनिमेशन करनी होती है। फिलहाल हम 24 पर ही देख रहे हैं इस वक्त।
यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो प्लेबैक स्टार्ट और एंड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक। इसका मतलब ये है कि हमारी जो टाइम स्लाइडर है वो 1 to 120 यानी कि 1 से लेकर 120 तक अभी फिलहाल एक्टिव है। और टोटल जो हमारे पास फ्रेम है इस सीन के अंदर वो है 1 से लेकर 200 तक, यानी कि 1 to 200। ओके, एनिमेशन स्टार्ट और एंड जो है हमारे पास जो स्लाइडर रेंज है, बेसिकली रेंज स्लाइडर जिसको हम कहते हैं, ये 200 तक मैक्सिमम है। और हमने इस 200 के अंदर से फिलहाल अभी 1 से लेके 120 तक के फ्रेम्स को फोकस किया हुआ है। अगर मैं स्लाइडर शिफ्ट करता हूँ तो दैट मीन के 29, अगर मेरा फर्स्ट फ्रेम है 29 से लेके मैंने 148 तक के फ्रेम्स को फोकस कर लिया है। अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर मैं सिर्फ चंद फ्रेम देखना चाह रहा हूँ, लेट्स से कि मैंने ये 9 फ्रेम्स फोकस करने हैं 29 से लेकर 37 तक, तो मैं अपने स्लाइडर के थ्रू इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। या मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ कि मुझे 30 से लेके 31 तक के 2 फ्रेम्स मुझे खाली देखने हैं, तो मैं यहाँ पर ये 2 फ्रेम्स भी रख के अपनी एनिमेशन को देख सकता हूँ। हमने यहाँ पे अपनी 1 से 120 तक की एनिमेशन की रेंज एक सेट कर ली है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 24 और 25 का डिफरेंस क्या होता है। प्लेबैक स्टार्ट और एंड 1 से 120 है हमारा, एनिमेशन स्टार्ट 1 है और एंड है 200 तक। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है प्लेबैक स्पीड। प्लेबैक स्पीड के अंदर हम देखते हैं कि प्ले एवरी फ्रेम आ रहा है, जो कि हमें रियल टाइम फील नहीं देगा। हमें रियल टाइम फील के लिए यहाँ पे 24 FPS क्रॉस 1 पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और अपडेट व्यू हमें ऑल करना होगा ताकि वो ताकि जब भी हम इसको प्ले करेंगे तो हमारे पास जितने भी व्यूज़ हैं, यानी कि अपडेट व्यूज़ का मतलब एक व्यू हमारा ये है हमारे लेफ्ट पे और एक व्यू हमारे राइट पे है, यानी कि पर्सपेक्टिव और कैमरा दोनों व्यूज से एट अ टाइम हम अपडेट देख सकते हैं एनिमेशन होते हुए। लूपिंग के अगर आप दे सकते हैं कि लूप वंस हो या लूप ऑस्किलेट हो या कंटिन्यूस हो, तो हम कंटिन्यूस चाहते हैं, हमने यहाँ पे इसको चेक लगा के या बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट हुआ हुआ है, हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब हमारी जो एनिमेशन है वो जो ऑप्शंस हमने विंडोज से प्रेफरेंसेस से यहाँ से देखे थे, उसका एक सेकंड मेथड ये है कॉल करने का प्रेफरेंस विंडो को, कि हमारे राइट बॉटम पे अगर आप देखेंगे तो ये एक आइकन है, ठीक है। इसको हम क्लिक करते हैं तो ये भी वही विंडो कॉल करेगा, प्रेफरेंस का बेसिकली शॉर्टकट है ये। इसी तरह से अगर आप टाइमलाइन को थोड़ा सा व्यू करते हैं, रेंज स्लाइडर के बराबर में आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन है जहाँ से आप इसको स्विच कर सकते हैं इजीली। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपने एक दफ़ा 24 फ्रेम पर सेकंड पे एनिमेशन एडजस्ट कर दी या सेट कर दी या क्रिएट कर दी, तो आप उसको जब चेंज करेंगे बाद में 25 करेंगे या आप 23 करेंगे तो आपकी एनिमेशन जो है वो ख़राब हो सकती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि वही लूप का ऑप्शन है यहाँ पे कि आपने लूप करना है या कंटिन्यूस करना है, हमने कंटिन्यूस पर सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए डीएक्टिवेट है। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं कैमरे के ऊपर एक की लगा रहा हूँ कि मैं एस प्रेस करके की लगाऊंगा, सिंपल कैमरा सेलेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने कीबोर्ड से एस प्रेस किया और मेरी फर्स्ट की अपेयर हो गई। देन मैं सेकंड की अपनी जो सबसे एंड में लगाऊंगा वो मैं अपने कैमरे की एनिमेशन को नोटिस करता हुआ देखता हुआ फर्दर मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। मैंने फिलहाल कैमरे की एनिमेशन पे एस प्रेस कर दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने अपनी लास्ट की लगा के अब मैं फर्स्ट फ्रेम पर आया और मैं टाइम स्लाइडर को ट्रैक करूंगा तो देखें ये सिंपल सी एक बेसिक कैमरा एनिमेशन है जो कि क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट फ्रेम है वो देखें बिल्कुल ठीक कंपोज हुआ हुआ है और जो इसका लास्ट फ्रेम है वहाँ पर आते आते कैमरा आपका थोड़ा सा आउट हो चुका है, थोड़ा सा नेगेटिव एरिया यहाँ से आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसको कवर करेंगे, जो कैमरे का एम है यहाँ सेंटर में हम यहाँ से इसको एडजस्ट करेंगे और इसको भी की करना ज़रूरी है। तो हम फर्स्ट फ्रेम पे इसको की करेंगे ताकि ये अपनी फर्स्ट फ्रेम की पोजीशन पे रहे और हम लास्ट फ्रेम पे भी इसको की करेंगे और की करके हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। जैसे ही हम अपने कैमरे में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं हमें दोबारा की करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी हमने काम किया होगा और हमने उस पर की नहीं लगाई तो वो सारा का सारा काम या जो भी मूवमेंट हमने की है वो सब ज़ाया हो जाएगी। तो हमें की करना ज़रूरी है, दोबारा से हम की कर देंगे अगेन। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारी जो कैमरा एनिमेशन है वो कितनी इम्प्रूव हुई। एंड फ्रेम पर आके मेरा जो कैमरा है वो बहुत ज़्यादा पॉइंट लॉस कर रहा है अपना, ठीक है। तो मैं ये करूँगा कि इसकी थोड़ी सी पोजीशन में चेंज करूँगा कैमरे की। एंड फ्रेम पर आके हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसको रिकम्पोज कर सकते हैं।
एंड फ्रेम पर मैंने कैमरा अपना एडजस्ट कर दिया। मैं अगेन इसको की कर देता हूँ, ठीक है। और इसका जो सेंटर है, जो इसका एम है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं और वहाँ से हम अपने कैमरे को दोबारा से एडजस्ट कर लेते हैं। जो हमारी फ्रेमिंग है, हम जिस तरह से चाह रहे हैं वो हमने एडजस्ट कर ली है। हम इसको दोबारा की कर लेते हैं। ओके, सो अब हम एनिमेट करते हैं कैमरे को अपने। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो कैमरा एनिमेशन है वो पहले से बहुत डिफरेंट है और बहुत बेहतर है। तो ये एक बेसिक कैमरा एनिमेशन है। इसी तरह से आप अपने दूसरे दीगर कैमरे भी आप एनिमेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैमरा चेंज करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आप दूसरे कैमराज भी हैंडल कर सकते हैं। इस लेक्चर में हमने कवर किया कि हम कैमरे को किस तरह एनिमेट कर सकते हैं।